आज का पवित्र आराधना में आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। आइए हम लोग पवित्र आराधना की ओर जाएंगे। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं आपको यत्न से ढूंढूंगा, सूख गया और निर्जल सरभूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा आदि अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आपका चरणों में हम सभी लोग आते हैं प्रभु। दुख परेशानी के बीच में प्रभु जी अभी तक आप संभाले, इसलिए धन्यवाद देते हैं। बीते हुए दिनों को, बीते हुए सप्ताहों को याद करते हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया, आपके लहू के द्वारा हम सभी लोगों को बाड़ बांध के संभाला, इसीलिए आपका कोड़ी कोड़ी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस आराधना में जितना लोग शामिल होते हैं, जो लोग जैसे भी हो प्रभु जी आपका आराधना करते हैं, उन लोगों का जिंदगी में आपका सामर्थ्य को भरे, अनुग्रह को भरे प्रभु जी। हालेलुया, वो आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम लोग प्रभु जी आराधना के साथ हम सभी लोग कुटना टेक करके आपका आराधना करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया, हमारा स्तुति आराधना आप स्वीकार कीजिए। ओ प्रभु जी, आज आप हम सभी लोगों से बात कीजिए प्रभु, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन सुन करके हमारा आत्मा बलवंत हो जाए। आपका प्रभु जी आत्मा हमारा दिल में हो जाए है प्रभु जी। यीशु मसीह हालेलुया, प्रार्थना के द्वारा इस आराधना शुरू करते हैं। अंतिम तक आपका अगुवाई दीजिए, यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु का महिमा और स्तुति के लिए गीत पुस्तकों में एक गीत गाएंगे कोर टीम के साथ। प्रभु का महिमा करें। जैसे प्रभु में तुझे
आइए परमेश्वर को महिमा करेंगे। आराधना विधि में पेज नंबर 5 भाग 4। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख गाए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गिरे स्थान उसी के हाथ में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसने उसको बनाया, स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसके चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ है। आमीन। प्रभु में है प्रियो, हमारे परमपिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अपार करुणा प्रेम हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए हमसे किए गए प्रत्येक पाप एवं अपराधों को ना छिपा के नम्र पश्चाताप और मानते हुए हृदय से बताने को परमेश्वर का वचन हमें प्रेरणा देती है। इसलिए हम पवित्र दिल और नम्र आवाज से स्वर्गीय परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को बताए। आइए हम सभी लोग कुड़ना टेकेंगे। कुड़ना टेक करके हम लोग पश्चाताप प्रार्थना की ओर जाएंगे। हमारे जीवन को प्रभु का बलवंत हाथ में समर्पित करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। लेकिन हमारा जिंदगी में बीते हुए दिनों में अलग अलग पाप करते हुए हम परमेश्वर से दूर हो गया है। प्रिय भाई और बहनों, पापी लोगों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं, लेकिन जो सच्चाई मन के द्वारा प्रभु का सामने आते हैं, अपना दिल को प्रभु का बलवंत हाथ में समर्पित करके, प्रभु मैं पापी हूँ, जो लोग पश्चाताप करते हैं उनका जिंदगी में यीशु मसीह ने सारे पाप दूर करते हैं, उनका दिल को शुद्ध और पवित्र करते हैं, हिम से अधिक श्वेत बनाते हैं। हालेलुया। हमारे जिंदगी में आया हुआ सारे पाप यीशु मसीह का बलवंत हाथ में समर्पित करते हुए हम लोग प्रार्थना करें। देखने के द्वारा, करने के द्वारा, जानते हुए बिना जानते हुए अलग अलग पापों हमारे जिंदगी में आया हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, हमारा सारी पाप यीशु मसीह का बलवंत हाथ में समर्पित करें। हमारा प्रार्थना सुन करके, हमारे याचना सुन करके हम लोगों को पाप क्षमा दे देगा। सभी लोग प्रार्थना कीजिए। बार बार बेहाल हूँ यीशु का मेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। बेकरार बेहाल हूँ यीशु का मेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। बार बार बेहाल हूँ यीशु का मेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। माथे से टपका सहने आजाद हो, चेहरे से टपका रूब आबाद हो, रूब आबाद हो, रूब आबाद हो। माथे से टपका सहने आजाद हो, चेहरे से टपका रूब आबाद हो, रूब आबाद हो। धार धार बेहाल हो यीशु का मेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। बेकरार बेहाल हो यीशु का मेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, हमारे जिंदगी में आया हुआ सारे पापों को
प्रभु का बलवंत हाथ में समर्पित करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओ पिता, हम लोग से क्षमा कीजिए, हमारे दिल को शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु जी। हमारा दो हालेलुया ओ दिल को धोइए प्रभु जी, हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बीते हुए दिनों को हम याद करते हैं प्रभु जी। हमारे जिंदगी में आया हुआ सारे पापों को आपका बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। इस मसीह बहुत सारा अनुग्रह, बहुत सारा आशीष हमारी जिंदगी में आप दिया, लेकिन प्रभु जी हम लोग धन्यवाद करने भूल गए हैं। ओ प्रभु जी, हमारे दिल को हालेलुया अलग अलग पापों के द्वारा, वो चिंताओं के द्वारा, कर्म के द्वारा किए हैं प्रभु जी। हम लोगों से क्षमा कीजिए पिता। ओ पिता परमेश्वर हालेलुया, जो कुछ करना था हम लोग वही नहीं किया प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर आपका हालेलुया ओ हालेलुया सामने जो हालेलुया अच्छा नहीं है वही हम लोग किए हैं प्रभु जी। हम लोग से क्षमा कीजिए पिता, हम लोगों को क्षमा कीजिए प्रभु जी। बोली के द्वारा ओ हालेलुया कुछ पाप आए तो प्रभु जी हम लोग से क्षमा कीजिए, हमारे दिल को शुद्ध और पवित्र कीजिए, आपका सामर्थ्य से भरे प्रभु जी। हालेलुया। और पिता परमेश्वर हमारा सारे पाप आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं, पश्चाताप पूर्व आपका सम्मुख में आते हैं प्रभु जी। हमारा सारे दिल और हालेलुया दिल को शुद्ध और पवित्र कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहाय है, अर्थात धर्म यीशु मसीह, और वही हमारा पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारा ही नहीं वरन सारे जगत का पापों का भी। हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यीशु मसीह हम सबके पाप क्षमा किया है, प्रभु की ओर से शांति मिले, आमीन। आइए अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे। भजन संगीता 104 14 से लेकर 30 तक हम लोग वजन प्रतिवचन पढ़ेंगे। तो पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के कामों के लिए अन्न आदि उपजाता है, और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती हैं, लगलग का बसेरा सनोवर के वृक्षों से होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है, और चट्टानों शबानों के शरण स्थान है। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं, और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं, और अपनी माते में जा बढ़ते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरे सम्मति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है, और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े पड़े पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं, और लिव्याधन भी जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है। इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उसका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपने मुट्ठी खोलता है, और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है, और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है, और उसके प्राण छूट जाते हैं, और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। आइए हम लोग 30 पद एक साथ पढ़े। फिर तू अपनी ओर से सांस फेंचता है, और वे सिरते जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम की महिमा हो, आदि से अनंत काल तक हमेशा होते रहे, आमीन। आइए खड़े होने का समय हम लोग परमेश्वर को स्तुति और आराधना करेंगे। सभी लोग आंख बंद करके अपने पवित्र हाथों को प्रभु की ओर उठा के प्रभु को आराधना करें। हालेलुया हालेलुया।
ओ हालेलुया प्रभु, आपका आराधना करते हैं, आपका स्तुति करते हैं, आपका महिमा करते हैं। हालेलुया, बीते हुए दिनों में प्रभु जी आप दिया गया सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु जी हालेलुया, सारी महामारी से अभी तक एक एक जन को संभाल कर रख रहा है, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया, आपका आराधना हो प्रभु जी, आराधना हो प्रभु जी। हम सभी लोग परमेश्वर का आराधना करें, ओ प्रभु का महिमा करें। हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया बताया, ओ हालेलुया, ओ परमेश्वर आत्मा है और शेख की उसी की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जिंदगी में प्रभु ने दिया सारी आशीषों के लिए, सारी अनुग्रह के लिए प्रभु का आराधना करे। हालेलुया, ओ आराधना हो प्रभु जी, ओ हालेलुया, आपका आराधना करते हैं, आपको स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया, हम सभी लोग पवित्र होठों को खोल के परमेश्वर को स्तुति करें, परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया, प्रभु महान राजा, सारे हालेलुया देवी देवताओं के ऊपर महान राजा, ओ हालेलुया, इस धरती को बनाया, ओ प्रभु जी हालेलुया, संसार को बनाया आप है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपको आराधना करते प्रभु जी। ओ हालेलुया, इस संसार का सारी जीव जंतु बनाए आप है प्रभु जी। आपको स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया, ओ 24 घंटाए स्वर्ग में, ओ हालेलुया, स्वर्गदूतों ने आपको स्तुति और आराधना करते हैं, आपको महिमा करते हैं। हालेलुया, उन लोगों के साथ हम ही लोग भी आपको स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपका आराधना करते पिता। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। हालेलुया, ओ प्रिय भाई और बहनों, ओ प्रभु हम सभी लोगों को संभाल करेगा, प्रभु का आराधना करे, प्रभु का महिमा करे। हालेलुया, आने का सारे वो दुख मुसीबत से बचा करेगा, वो प्रभु का आराधना करे। हालेलुया, वो आराधना हो प्रभु जी, आपको स्तुति हो पिता, आपको स्तुति हो पिता। हालेलुया, महिमा महिमा महिमा। ओ हालेलुया हालेलुया, ओ धन्यवाद देते प्रभु जी, आपको महिमा करते हैं पिता। ओ हालेलुया हालेलुया, हमारे दिल खोल के प्रभु को ओ हालेलुया गाना गाते हुए प्रभु का आराधना करे, प्रभु का महिमा करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ प्रभु जी, ओ हालेलुया, हम सभी लोगों को उद्धार दिया, इसीलिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपका नाम की महिमा करते हैं। हम लोग प्रभु जी पाप का गड्ढा में था, वहां से हम लोग निकाल के ओ हालेलुया एक अच्छा जगह पे रखा, वो अच्छा स्थान दिया, इसलिए आपका आराधना करते प्रभु जी, आपका महिमा करते प्रभु जी। ओ हालेलुया, मनुष्यों को बनाया परमेश्वर का आराधना करने के लिए। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, आपका आराधना करते प्रभु जी, आपका महिमा करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशियों के जैसे अनोखी खुशियाँ है जैसे अनोखी, मेरा दिल में यीशु आ गया, मेरा दिल में यीशु आ गया। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशियाँ हो जैसे अनोखी, खुशियाँ हो जैसे अनोखी, मेरा दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया। जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, यीशु का बेटा बन गया, वो यीशु का बेटा बन गया, वो यीशु का बेटा बन गया, वो यीशु का बेटा बन गया।
गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सभी ने पाया है। ओ हम सभी ने पाया है। खुशियाँ हो जैसे अनोखी, खुशियाँ हो जैसे अनोखी, मेरा दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया। जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, स्वर्गीय वारिस बन गया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सभी ने पाया है, हम सभी ने पाया है। खुशियाँ हो जैसे अनोखी, खुशियाँ हो जैसे अनोखी, मेरा दिल में यीशु आ गया, मेरा दिल में यीशु आ गया। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप दिया गया हालेलुया अवसर के लिए धन्यवाद। इस आराधना में जितना लोग शामिल हो रहे हैं, सबका जिंदगी में आपका स्वर्गीय आशीष भर दे, आपका अनुग्रह भर दे, सामर्थ दे दे प्रभु जी। हालेलुया, ओ आराधना करते प्रभु जी, आपका नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। ओ हालेलुया, आराधना 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 प्रभु जी, आपका नाम की महिमा हो प्रभु जी, आपका नाम की स्तुति हो पिता। हालेलुया, इस आराधना में ओ हालेलुया विभिन्न जो में रह करके ओ हालेलुया आपको आराधना करते हैं प्रभु जी, उन लोगों की जिंदगी में आपका सामर्थ्य को दे दे, आपका अनुग्रह को दे दे प्रभु जी। हालेलुया, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे प्रभु जी, उन लोगों को प्रभु जी आत्मा को बलवंत कर दीजिए, शुद्ध और पवित्र कीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। हालेलुया, ओ पिता परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया, एक जन का परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, उन लोग का परिवार में प्रभु जी आपका सामर्थ्य से भरा इसलिए धन्यवाद, बीते हुए दिनों का अनुग्रह से भरा इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हालेलुया, हमारे दिल के गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, आपका आराधना करते हैं प्रभु जी। स्तुति आराधना यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं, ग्रहण कर प्रभु, आमीन। आइए हम सुसमाचार पढ़ के सुनेंगे। मरकुस सुसमाचार 14 अध्याय 12 से लेकर 26 तक हम लोग पढ़ के सुनेंगे। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिससे वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहते है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयार करें? उसने अपने चेलों में से 2 को एक कहकर भेजा, नहर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाल के जिसमें अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अठारी दिखा देगा, वहाँ हमारे लिए तैयारी करो। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया, जब वे बैठे भोजन कर रहे थे। तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमसे एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, एक मेरी देह है,
फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, एक वाजा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊँगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊँ। फिर वे भजन गाकर बाग जैतून के पहाड़ पर गया। प्रभु का वचन हम लोग पढ़ के सुने हैं। प्रभु हम सभी लोगों को आशीष दें। आइए हम लोग हमारे विश्वास को बताएंगे धर्म सिद्धांतन के रूप से। आराधना विधि में पेज नंबर 19। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं परमेश्वर के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आकर कुमारी मरियम से जन्म लिया। उन्होंने पंदियोस पिलातुस शासन में दुख भोगा। वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए और गाड़े गए। वे मर्दों के लोगों में उतरे। तीसरे दिन वे मर्दों में से जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए। वे पिता की दाहिने और विराजमान हुए। वहां से जीवितों और मर्दों का न्याय करने के फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम लोग मध्यस्थ प्रार्थना की ओर जाएंगे। सभी लोग घुटना पर आइए। सभी लोग आंख बंद करके प्रभु के चरणों में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनादिकाल से हम लोगों का साथ रहने वाले वो आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इसमें से हालेलुया अलग अलग आवश्यकता के द्वारा, अलग अलग दुख परेशानी के द्वारा बहुत सारे लोग आज दुनिया में है प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर एक बार का खाने के लिए हालेलुया दिक्कत होने वाले, और पिता हालेलुया वो शांति नहीं है, वो रहने वाले बहुत सारे लोग है प्रभु जी। बीमारी के द्वारा वो हालेलुया दुष्ट आत्मा का वो हालेलुया वो ग्रस्त का लो द्वारा बहुत सारा लोग प्रभु जी दुख मुसीबत में परेशानी में है प्रभु जी। उन सभी लोगों को आपका बलवंत हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। उन लोग जिंदगी में प्रभु जी आप छू लो प्रभु जी। उन लोग जिंदगी में पिता परमेश्वर हालेलुया वो सारे वो हालेलुया बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए प्रभु जी। पाप के कारण जो बीमारी से ओ हालेलुया ओ दुख और मुसीबत में है उन लोगों का जिंदगी में प्रभु जी परिपूर्ण चंगाई दे प्रभु जी। हालेलुया अभी हॉस्पिटल में है और अलग अलग जगहों में ओ हालेलुया परेशानी के द्वारा जितना लोग है उन लोगों का जिंदगी को आपको बुलंद हाथ में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप पतरस का घर में गया, वहां जाने का समय वो पतरस का सास प्रभु जी ओ हालेलुया वो बुखार में था, लेकिन प्रभु जी आप उनको छुआ वो पवित्र हो गया, उनका सारी बीमारी दूर हो गया। पिता परमेश्वर अलग अलग बीमारी के द्वारा जितना लोग है प्रभु जी आप उनको छू लो प्रभु जी, उनको शुद्ध और पवित्र करे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हालेलुया जितना लोग प्रभु जी हालेलुया अशांति के द्वारा रहते हैं उन लोगों को आपको बुलंद हाथ में सौंपते हैं। उन लोगों की जिंदगी में शांति दे दे प्रभु। और पिता हमारे डायसिस के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, डायसिस का सारी आवश्यकता के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर हम डायसिस का एक अच्छा हालेलुया मौसम आने के लिए मदद कीजिए। सभी लोग शांति से रहने के लिए मदद कीजिए। मॉडरेटर महोदय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया ओ सभी में आपका स्वर्गीय आशीष दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा का अगुवाई दीजिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे प्रभु जी। ओ पिता अभी तक सुरक्षित मेरे का आगे भी आपका अगुवाई दीजिए प्रभु जी। सारी पादरी लोगों के लिए, सारी विश्वास लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आजकल प्रभु जी केरल में बहुत सारा बीमारी लोग बढ़ते जा रहे हैं प्रभु जी। ओ पिता हालेलुया कई कई सही से इलाज नहीं हो रहे हैं। तो पिता परमेश्वर हालेलुया बहुत सारा लोग दुख और मुसीबत में है, क्वारंटाइन में है, सभी लोगों को आपको बुलंद हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। ये हालेलुया मन का सारी डर यीशु मसीह का नाम से उन लोगों को दिल से दूर कर दीजिए। और पिता परमेश्वर भारत के लिए, भारत का सभी स्टेट के लिए प्रार्थना करते हैं, बॉडी फोर्स मिशन के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका स्वर्गीय सामर्थ्य निग्रह दे दे प्रभु जी। सभी विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र शास्त्र कहते हैं वो अंतिम दिन में बहुत सारा महामारी महाविपत्ति ओ हालेलुया दुख मुसीबत धरती पर आएगा, लेकिन पिता ये सब कुछ प्रभु का आगमन ओ हालेलुया निकट है, सभी लोग को जानकारी के लिए है प्रभु। इसीलिए आपको धन्यवाद देते हैं। वो पिता परमेश्वर हम लोग जानते हैं आपका आगमन निकट है प्रभु जी। हम सभी लोग आपका चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपका सामर्थ्य से अनुग्रह से हालेलुया ओ हालेलुया शांति से रखिए प्रभु जी। वो पिता हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी।
आजकल जितना हालेलुया वो मेहनत करने वालों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर के लिए, वो हालेलुया वो नर्स लोगों के लिए, डॉक्टरों के पुलिस वालों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। उन लोगों को जिंदगी में आपका सामर्थ्य दे दे प्रभु जी, पवित्र आत्मा का सुरक्षा दीजिए। बहुत मेहनत करने वाले हालेलुया मेहनत करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर सीजी मिशन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, सभी विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अभी तक एक एक जन को आप सुरक्षित में रखा, इसीलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आगे भी आपका गुआई दीजिए, सारे दुख मुसीबत से बचा के रखिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हालेलुया सबका जिंदगी में आपका निग्रह को दे दे, सभी लोग का जिंदगी में आपका आशीष को दे दे पिता हालेलुया। आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय जो रोजीगर काम करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका सामर्थ्य उन लोगों के साथ रहिए। बिजनेस करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज के लॉकडाउन के कारण से हीरो से बिजनेस वाले नहीं चल रहे हैं प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी फिर भी उन लोगों को संभाल दीजिए। सरकार नौकरी करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को संभाल दीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर अलग अलग कामों में व्यस्त है, सबका जिंदगी में अनुग्रह दीजिए, अगुवाई दीजिए। और विशेष करके हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को आपका स्वर्गीय सामर्थ्य दे दे प्रभु जी, अनुग्रह दीजिए, शारीरिक सारी दुर्बलता दूर कीजिए प्रभु। और हम लोग प्रार्थना करते हैं माता पिता लोगों के लिए प्रभु जी, उन लोगों की जिंदगी में आपका सामर्थ्य को दे दे, अनुग्रह को दे दे। और पिता परमेश्वर हालेलुया जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन लोगों की जिंदगी में प्रभु जी एक लक्ष्य दे दीजिए। बहुत सारा लोग प्रभु जी संसार का लोभ में, वो संसार का मोह में डूबा हुआ है प्रभु जी, उन लोगों को प्रभु जी एक दर्शन दीजिए, प्रभु का दर्शन दीजिए, आपका दर्शन दीजिए प्रभु जी हालेलुया। और पिता परमेश्वर जितना लोग हैं सरकार नौकरी के लिए जो खोजते हैं, तैयार करते हैं, उन लोगों को जिंदगी में भी आपका सामर्थ्य को दे दे प्रभु जी, आपका ज्ञान को दीजिए प्रभु जी हालेलुया। और छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, आजकल प्रभु जी मौसम के कारण बहुत सारे लोग बुखार और वो सर्दी में है प्रभु जी, उन लोगों को हालेलुया छू लीजिए प्रभु, शुद्ध और पवित्र कीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, सारी बीमारियां दूर करे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हालेलुया हमारा शासन के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं, सही रूप से शासन होने के लिए मदद कीजिए सारे अधिकारी लोगों के लिए। और पिता परमेश्वर प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, सारे मंत्रीगणों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, मुख्यमंत्री लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सभी लोगों का जिंदगी में प्रभु जी आपका सामर्थ्य दे दे, आपका सुरक्षित दीजिए प्रभु जी। इस समय ये प्रार्थना में जितना लोग शामिल है उसी में उन लोगों की जिंदगी में आपका स्वर्गीय आशीष कर दे, उन लोगों का सारी जरूरतें पूरा कर दीजिए प्रभु जी। ओ हालेलुया जो लोग निराशा में हैं उन लोगों की जिंदगी का सारी निराशा को यीशु मसीह का नाम से दूर कीजिए पिता, आपका सामर्थ्य से भरे। सारी विंदी आपको बुलंद हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। और एक बार सीजी मिशन को आपको बुलंद हाथ में सौंपते हैं, सभी विश्वासी लोगों के लिए, सभी पास्टर गणों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबका जिंदगी में आपका स्वर्गीय सुरक्षित दीजिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ए हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र मना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन फर्क रोटी आज हमें दे, जिस पर हमने हमारा अपराध क्षमा किया वैसे तो हमारा अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। सभी लोग खड़े हो जाइए, खड़े होकर के एक गीत गाएंगे। गीत गाने का समय प्रभु का वचन मनन चिंतन करने के लिए जाए। तारीफ तारीफ तारीफ
सभी लोगों को जय मसीह की। तो इस समय हम एक वचन को हम देखेंगे। बाइबिल भाग मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 17 वचन में देखेंगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो हम बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु यीशु मसीह ने वो बीच में जो कहा है, उस बात को मैं इस समय बताने के लिए चाहता हूं। तो इधर प्रभु का वचन देखने से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबिल के बीच बीच में जो परमेश्वर हर एक लोगों को एक पश्चाताप के विषय में प्रभु ने कहा है। तो इधर यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी हम देखने से उधर यूहन्ना भी हर एक लोगों को जो मन फिराव के लिए कहते हैं, और जब यूहन्ना को जो बंदी गृह में रखा गया, उस वक्त यीशु मसीह को पता चला कि यूहन्ना बंदी गृह में था। इसीलिए यीशु मसीह जो जबूलून और नप्ताली के देश और झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील जो अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। तो उधर यीशु मसीह जो अंधकार में बैठे थे, जो पाप में थे, उस जगह में जो जाकर प्रभु यीशु मसीह ने भी जो मन फिराव के बारे में उधर जो प्रचार करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से जो लोगों को मन फिराव के लिए जो प्रचार करने का कारण एक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो पाप जीवन जीने वाला और उसका कार्य जो पाप पूर्ण जीवन था, इसीलिए उस पाप से फिरने के लिए, उस पाप पूर्ण जीवन से मुड़ने के लिए जो परमेश्वर ने जो उधर प्रभु का वचन उन लोगों को देते हैं, ताकि वो उस रास्ते से मुड़कर वो बुराई को छोड़कर वो भलाई के रास्ते में बढ़ते जाने के लिए प्रभु उधर उन लोगों को सिखाते हैं। तो हम देखेंगे प्रभु का वचन से, तो ये पश्चाताप जो 2 प्रकार का हम देखते हैं, जिसमें कि व्यक्ति बहुत पाप ज्यादा करते हैं और अपने मन में दुखी होते हैं और वो पाप को नहीं छोड़ता, इसीलिए उसका पाप बना रहता है और वो दुखी के साथ रहता है। तो उधर देखने से प्रभु का वचन हमको सिखाते हैं, तो क्यों नहीं छोड़ता है? वो अपने पापों को बिल्कुल
वो स्वीकार नहीं करता। मतलब मैं पाप बिल्कुल भी नहीं करता हूं, इसीलिए उसका पाप जो बना रहता है, तो उसके जिंदगी में जो दुख और पीड़ा और मुसीबतें बने रहते हैं। हम एक व्यक्ति के बारे में बताएंगे, यहूदा इस्करियोती बारे में, जो धोखे से यीशु मसीह को पकड़वाया। बाद में इसके लिए बहुत ही शोकित हुआ, परंतु उसने अपने गलती को सुधारने के बजाय स्वयं को फांसी लगाकर दूसरी बड़ी गलती भी कर दी। अगर वो अपने गुनाहों को कबूल करता, पश्चाताप करता, तो प्रभु उसके सारे पापों को क्षमा करता। वो उस पाप के द्वारा उसके जीवन में जो दुख था, इसलिए उसका पाप था, उसीलिए वो फांसी होकर वो मरा। ये दूसरी बड़ी गलती है। प्रियो, प्रभु कहते हैं अगर हम पाप करें तो हम उसके लिए माफी मांगे और स्वीकार करें, तो प्रभु हमारे सारे अपराधों को मिटा देंगे। तो हम एक दूसरा बात देखेंगे उसी में से, परमेश्वर जो ऐसा पश्चाताप चाहता है जिसमें मनुष्य ना केवल अपने पापों के लिए खेदित होता है, परंतु अपने पापों को छोड़ भी देता है और परमेश्वर का भय मानता है और उसके आज्ञाओं पर चलते हुए धार्मिक जीवन जीने लगता है। तो ऐसे पश्चाताप जो अपने पापों को मानता भी है और दुखी भी होता है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर वो क्षमा करते हैं और उसके अपराधों को क्षमा करते हैं और वो परमेश्वर के ऊपर भय मानता है और उसके आज्ञाओं पर चलता है और एक धार्मिक जीवन वो जीने लगता है। योना के बारे में हम देखने से पता चलता है, उधर योना नबी का पुस्तक 3 अध्याय उसका 10 वचन में एक निनवे नगर के बारे में वो उधर कहा हुआ है। निनवे नगर में बहुत जो पाप और दुष्टता के कारण उस निनवे नगर को, निनवे के लोगों को परमेश्वर जो नाश करने के लिए जा रहा था। इसीलिए उधर परमेश्वर जो योना के द्वारा उधर बातचीत करता है और निनवे के लोगों को एक पश्चाताप के लिए योना भविष्यवाणी करने के लिए जो योना को जो परमेश्वर कहता है, तो उसी वक्त ये योना नबी का प्रचार को इन लोगों ने सुना और निनवे नगर के राजा, मंत्री और प्रजा और दास दासी और पशु पक्षी, जितने भी सभी लोगों ने उधर पश्चाताप किया। उन लोगों का पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर उस निनवे नगर के ऊपर दया किया और परमेश्वर ने जो नाश करने वाला था उस निनवे नगर को बचाया।
एक पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर उधर जो दया करते हैं। तो हम आगे और भी वचन देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 18 से 32 वचन तक एक दो पुत्रों के बारे में लिखा हुआ है। दो पुत्रों के बारे में लिखा हुआ है। दो पुत्र का कार्य के बारे में लिखा हुआ है। उधर जो पिता अंगूर की बाड़ी में जो काम करने के लिए आश्वासन देता है, लेकिन बड़े बेटे ने जो मना करता है, दूसरा बेटा ने भी मना करता है। बाद में उसके जीवन में अपने पिता की जो बात को याद आता है, तो उसी वक्त वो पश्चाताप करता है कि मैं अपने पिता कहा हुआ काम को मैं पूरा करूंगा। इस प्रकार से वो पश्चाताप करते हैं। इसीलिए एक सच्चा पश्चाताप के द्वारा एक व्यक्ति का जीवन को बदलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु जो सच्चा पश्चाताप करते हैं उसके जीवन में प्रभु काम करते हैं। और भी हम देखेंगे प्रभु का वचन से लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, उधर एक जक्कई के बारे में प्रभु का वचन लिखा हुआ है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपनी पापी दशा को स्वीकार करते हैं, अपने गलतियों को सुधारने और उसके बदले में कंगालों और जिसके साथ भी उसने धोखा किया था उनको अपनी संपत्ति का आधा भाग और धोखे से लिए हुए माल का 4 गुना वापस देने के लिए वो घोषणा करता है। तो इस प्रकार से जो प्रभु के सामने जक्कई भी स्वीकार करता है और वो पश्चाताप करता है। इसीलिए जो पश्चाताप करते हुए अपने अपने पापों से मन फिराने का चिन्ह है, यही पूरी सच्चाई के साथ मन फिराकर परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है। इस प्रकार से जो जक्कई के जीवन को भी जो परमेश्वर ने जो बदलाया और परमेश्वर ने उन्हें जो आशीष दिया। और भी एक देखेंगे एक पाप का एक महत्व के बारे में। पाप का महत्व के बारे में हम प्रभु का वचन देखेंगे। यशाया नबी का किताब उसका 59 अध्याय 1 से लेकर 2 वचन तक परमेश्वर उधर कहता है, पाप के कारण मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ और परमेश्वर से टूटे हुए संबंध के कारण मनुष्य उन अधिकारों एवं आशीषों को भी खो रहा है जो परमेश्वर के संतानों के लिए पहले से ही ठहराई है। इसलिए हर एक को जिसने पाप किया है, पाप क्षमा पाकर परमेश्वर के दान वरदानों को प्राप्त करने के लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन इधर क्या लिखा हुआ है, एक पश्चाताप के बारे में, जो पश्चाताप
के द्वारा उधर परमेश्वर वो पाप और श्राप को मिटाकर वो परमेश्वर का सामर्थ और उसके अधिकार और उसके आशीषों को उस सच्चा पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर हम सभी लोगों को जो परमेश्वर देता है। और भी हम देखेंगे जिससे हम बचाए जाए और पाप क्षमा पाए और नए जीवन और आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सके। तो मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप ना करे तो उसके जीवन में परमेश्वर की भलाई प्रकट नहीं हो पाएगी। तो प्रियो, इधर देखने से जब तक हम पाप क्षमा नहीं पाएंगे तो हम परमेश्वर का दिया हुआ वो अधिकार और परमेश्वर का दिया हुआ वो आशीष जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में प्रभु अपनी भलाई को कभी भी प्रकट नहीं करेगा। तो उधर हम देखेंगे तो पाप से हम क्षमा नहीं पाएंगे तो उधर प्रभु का वचन लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, पाप की मजदूरी जो मृत्यु है। तो इस प्रकार से जो परमेश्वर कहते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर हर एक सृष्टि के लोगों को, हर एक को प्रभु मन फिराओ के लिए परमेश्वर कहते हैं। मन फिराओ यानी हर एक पापों से, हर एक कार्यों से, बुराई से हमको फिर कर परमेश्वर के जैसा जीने वाला और परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला और उसको भय मानने वाला बनना चाहिए। इस वचन द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे, आमीन। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का इस पवित्र आराधना में आपका सामर्थ्य को दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितना लोग इस आराधना में शामिल हुआ और जितना लोग प्रभु जी दिल से आपको आराधना किया, वो सबका जिंदगी में आपका सामर्थ्य को दे दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को दे दे प्रभु जी। गिरने के लिए नहीं है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से खड़े होने के लिए मदद कीजिए। वो पिता हालेलुया, दुख मुसीबत वो भरा हुआ इस धरती पर लोग हाथ जा रहे हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया, आपका सामर्थ्य उन लोग का साथ रहिए, आपका निगरानी उन लोग का साथ रहिए प्रभु जी। ओ हालेलुया, आने जाने समय आगे पीछे दे भाई साइड में आपका स्वर्गीय दूतों का संग परिपालन दीजिए। जैसे आपका इस्राएल लोगों को प्रभु जी आप संभाला, वैसे ही प्रभु जी एक एक जन को संभाल के रखिए पिता, आपका सामर्थ्य से भरे प्रभु जी। हालेलुया। और पिता परमेश्वर, जो महाविपत्ति फैलते जा रहे हैं प्रभु जी, सभी लोगों को ये महाविपत्ति से बचा के रखिए, आपका सामर्थ्य से भरे, अनुग्रह से भरे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, अगले सप्ताह हम लोग मिलने के समय तक आपका सामर्थ्य से भरे प्रभु जी। सारी बिंदी आपको बुलंद हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जो हमसे प्यार रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग होते रहे, आमीन।